दोस्तों वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा IRFC और जो सेकंड है वो यहाँ पे IX। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं IRFC के बारे में। देखो आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे होता है, लेकिन जानते हो कि आज खास बात यहाँ पे क्या है कि इसका क्वार्टर का अर्निंग आने वाला है जो यहाँ पे आ भी चुका है। और साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भाई क्या डिविडेंड है और क्या यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई दिया या फिर नहीं दिया। तो देखो यहाँ पर जो है 0.80 रुपीज़ का जो है डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस है, मतलब यहाँ पे 80 पैसा का जो है डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नंबर देखते हैं। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि यहाँ पे जो भी आप नंबर देख रहे हो यहाँ पे नंबर आपको मिलियन फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे करोड़ फिगर, जिससे हम लोग को सही से इसके बारे में समझ में आए। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे साफ तौर से एक चीज़ क्या मालूम चल रहा है कि भाई यहाँ पर टोटल इनकम में ग्रोथ नज़र आ रहा है, मतलब कि 5,810 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 6,767 करोड़ आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो है वो यहाँ पे टोटल इनकम में ग्रोथ है, वो या फिर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे सही आना चाहिए। और यदि हम लोग देख लें प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पे सही से नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे डाउन है। क्यों? देखो यहाँ पर आपको जो है 1714 करोड़ से जो है घट कर 1549 करोड़ का ये नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और क्वार्टर भी देखोगे तो भाई 1556 करोड़ से घटकर ही आपको 1549 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल हम लोग ये चीज़ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि देखो भाई इनकम में तो ग्रोथ है क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्रॉफिट में जो है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी कमी है और क्वार्टर भी यहाँ पे कमी है ओवरऑल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे आपको जो टेक्निकल पहले समझे तो साफ तौर से एक चीज़ हम लोग को मालूम चल रहा है, जो मैंने शेयर भी किया था कि देखो यहाँ पर जो है आपको ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे जब तक आपको ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र ना आए, तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन ही है, तो भाई टेक्निकल के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जैसे यहाँ पे नंबर जो आया है उस हिसाब से यहाँ पे जो है आपको कल के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे, क्योंकि थी IRFC का यदि यहाँ पे नंबर मार्केट को पसंद आता है तो फिर सही है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम में ग्रोथ है। लेकिन यदि वो यहाँ पे प्रॉफिट वाइज से देखता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, और जो उसका लेवल है वो यहाँ पे और ज़्यादा जो है डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पे मिल जाएगा। देखो कंपनी खराब नहीं है, और जो ये सेक्टर से जो बिलोंग करता है उस सेक्टर में स्कोप बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज से देख रहे हो और यदि एक डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिले तो मेरे हिसाब से ये एक ओवरऑल एक सही फैसला होगा। और बाकी आप जानते हो कि देखो यदि हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें, देखो यहाँ पर आपको प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे जानते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि सरकार यहाँ पे स्टेक सेल करते हुए दिखाई देगी आज नहीं तो कल। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो भाई आपको फॉरेन में जो स्टेक है वो यहाँ पे FIS का स्टेक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है 1% का, मतलब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सही है। और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का बस इस बार जो स्टेक यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बाई किया है आपको पब्लिक ने। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ तो आप जरूर से यहाँ पे समझ लेना कि भाई 75% से ऊपर है, मतलब यहाँ पे OFS आएगा, लेकिन डर वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी सही से आप समझ लो। तो मेरे हिसाब से यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, कंपनी जेन्युइन यहाँ पे सही है मेरे हिसाब से। और साथ साथ जो कंपनी का पेग रेशियो यहाँ पे वो भी यही संकेत कर रहा है कि भाई अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यू ही ट्रेड कर रहा है, मतलब कोई भी दाम यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है। और यदि डिस्काउंट पैसे मिल जाए तो जो लोग यहाँ पे इस मौके को मिस किए उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे साबित हो सकता है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है IEX। आज के दिन यहाँ पे 1.5% का जो है गेन देखने को मिल रहा है। जानते हो कि भाई जैसे यहाँ पे कपलिंग का न्यूज़ है, मार्केट कपलिंग का, उस के बाद जो है स्टॉक तो मानो कि मतलब टूट गया है, और मतलब वो यहाँ पे ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो मैंने शेयर किया था आज से नहीं,
आप मेरा कोई वीडियो देख लो, मैंने जैसे ही वो यहाँ पे 200 के नीचे गया था उसे मैंने शेयर किया था कि भाई अब यहाँ पे आप बाई मत करो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। 150 में उसे मैंने कहा कि भाई वेट कर लो। फिर जब 130 में आए तो मैंने उस समय शेयर किया था कि देखो जब 150 के ऊपर जाए तो फिर आप बाई करना, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ आ गया और जिसके बाद जो है स्टॉक आज 130 के अंदर ही सस्टेन करते हुए ही दिखाई दे रहा है। इसका हम लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देख लें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, देखो साफ तौर से जो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले लगातार स्टेक को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल 14% यहाँ पे स्टेक आपको मात्र रह गया है, लेकिन बाई कौन कर रहा है, तो भाई पब्लिक 62% यहाँ पे स्टेक हो गया। देखो भाई एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है पब्लिक स्टेक सबसे ज़्यादा होता है उस कंपनी को ज़रूर से क्या करना, फोकस रखना, लेकिन इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। बस आप उसके बारे में सीखो, जानना सीखो, लेकिन ऐसे कंपनी थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि देखो सारा जिम्मा यहाँ पे भाई आपको आ गया है पब्लिक के पास। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जो कंपनी के जो मेन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे लगातार बेच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाली जो बाई कर रही है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे प्लस बैक है, लेकिन ऐसे ओवरऑल यहाँ पे भाई फॉरेन वाले लगातार स्टेक को कम करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसका नंबर देखते हैं, क्योंकि आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ भी चुका है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे आपको जो है जो भी आप नंबर देख रहे हो यहाँ पे नंबर आपको लाख फिगर में है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करोड़ में डिस्कस करेंगे। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो जो टोटल जो इनकम है उसमें साफ तौर से एक चीज़ क्या नज़र आ रहा है कि भाई 113 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 132 करोड़, मतलब इनकम में ग्रोथ है, या फिर आपको ईयर हो या फिर आपका क्वार्टर हो, क्योंकि 127 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस, तो देखो जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पे खर्च नहीं बढ़ा है, क्योंकि देखो ईयर तो यहाँ पे सही है, लेकिन भाई क्वार्टर जहाँ पर इसके पिछले क्वार्टर में खर्च ज़्यादा था, सेल्स कम था उसके बाद भी, लेकिन इस बार यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है और खर्च यहाँ पे कम है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आएगा। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले डायरेक्ट इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे 71 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईयर, और क्वार्टर 75 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़। देखो यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस जब तक ये सब यहाँ पे न्यूज़ चलते हुए दिखाई देगा तब तक फिलहाल स्टॉक को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस स्टॉक से दूर रहेंगे। हाँ, यदि आप ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे फिलहाल आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से आप एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आपको ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप दोस्तों में शेयर भी कर देना। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप ज़रूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।